हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओंकार मूंड। आज माय फेवरेट 50 बुक्स सीरीज का 5वां एपिसोड। आज की बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसके राइटर हैं डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट्ज। दोस्तों, करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले यूथ के रोल मॉडल डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि छोटे सपने देखना अपराध है। भारत के उद्योग जगत के भीष्म पितामह धीरूभाई अंबानी साहब कहा करते थे कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और औरों से 2 कदम आगे सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां से हो जाओगे, पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आ पाओगे। मेरा भी ऐसा मानना है कि जिस दिन से हम बड़ा सोचना और बड़ा करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन बड़े बड़े लोग हमारे बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और यही दोस्तों इस बुक का सार है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। डेविड जे स्वार्ट्ज इसके राइटर हैं। डेविड जे स्वार्ट्ज जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, जो यूएसए के एटलांटा स्टेट का एक यूनिवर्सिटी है, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, उसमें मार्केटिंग के प्रोफेसर थे। अपने डिपार्टमेंट के आप हेड थे। और ये ह्यूमन बिहेव और ह्यूमन हैबिट्स पर इन्होंने बहुत अच्छा और बड़ा काम कर रखा है। बाद में ये लाइफ कोच बने, लाइफ रणनीतिकार बने, और 1960 के दशक की ये ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक रही हुई है। लेखक इस बुक में कहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग इसलिए बड़ा नहीं सोच पाते, इसलिए बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन बिहेव आड़े आता है। अमूमन आदत यह होती है कि हम लोग सामने वाले के ब्रेन पावर को ओवर एस्टिमेट करते हैं और हमारे खुद के ब्रेन पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला बड़ा काम करने के लिए बना हुआ है और हम उसे फॉलो करने के लिए बने हुए हैं। एक दूसरी ह्यूमन बिहेव और है, हम चीजों को जैसा है वैसा देखने के आदी होते हैं। और लेखक इस बुक में कहते हैं कि डोंट लुक द थिंग्स एज दे आर, लुक द थिंग्स एज दे कैन बी। यानी चीजों को वैसा मत देखिए जैसी वे हैं, चीजों को वैसा देखिए जैसी वे बन सकती है। टमाटर में सिर्फ सब्जी बनने और सलाद बनने की संभावना देखने वाला आदमी सिर्फ किसान बन सकता है, खेती कर सकता है। लेकिन उसमें सॉस बनने की संभावना देखने वाला आदमी खेती करने के साथ साथ व्यापार भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। दोस्तों, तो जब गोल्ड माइन से गोल्ड को निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी रस्ट और डस्ट होती है। हीरे को जब जमीन से बाहर खदान से निकाला जाता है तो वो एक नॉर्मल स्टोन होता है। उसके बाद में उसकी कटिंग होती है, जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। उसके बाद में उसी की पॉलिशिंग होती है और उसके बाद में वो डायमंड के रूप में हमारे सामने आता है। लेखक इस बुक में कहते हैं कि चीजें वैसे नहीं देखें जैसे वह हैं, उन्हें उस रूप में देखें जिस रूप में वो हो सकती है। उसके बाद में स्वतः ही आप बड़ा सोचना शुरू कर देंगे। लेखक इस बुक में यह भी कहते हैं कि अगर आपने किसी काम को करने की ठान ली है, चाहे कितना भी बड़ा काम हो, तो उसके बाद में उसको करने के रास्ते आपका ब्रेन अपने आप तलाश कर लेता है। हम इसलिए भी बड़ा नहीं सोच पाते, बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये बड़ा काम आखिर होगा कैसे, इसका रोड मैप क्या होगा। लेकिन कहते हैं कि ये काम आप अपने ब्रेन पर छोड़ दीजिएगा। आप तो एक बार बड़ा लक्ष्य बनाइएगा, उसके बाद में रास्ता आपका ब्रेन अपने आप खोज लेगा। मेरी एक बहुत प्रिय कहानी है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक बार एक नौजवान नदी किनारे घूमने के लिए अपना एक रूटीन बनाता है और वो हर सुबह नदी किनारे घूमने के लिए जाता है। वो देखता है उसी नदी के किनारे सुबह सुबह एक मछुआरा आता है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मछलियां पकड़ता है। वो कई दिनों से उस मछुआरे को नोटिस करता है कि जैसे ही उसके जाल में कोई बड़ी मछली आती है, वो उसको वापस नदी में छोड़ देता है
और जैसे ही छोटी मछलियां आती है वो उनको पकड़ता है और अपने पास रखे बर्तन में डाल लेता है। नौजवान मछुआरे की इस हरकत को समझ नहीं पाता है। एक दिन जिज्ञासावश वो उस मछुआरे से पूछ बैठता है कि साहब, मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूं कि जैसे ही आपके जाल में कोई बड़ी मछली आती है आप उसको नदी में वापस छोड़ देते हैं, और जैसे ही कोई छोटी मछली आती है आप उसको पकड़ करके अपने बर्तन में रख लेते हैं। इसके पीछे राज क्या है? क्या बड़ी मछली की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है? क्या बड़ी मछली खाने योग्य नहीं होती? और अगर ऐसा नहीं है तो छोटी मछलियां 50-60 पकड़ोगे, उतने में एक बड़ी मछली पकड़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। आप ये अनावश्यक परिश्रम क्यों कर रहे हैं? नौजवान की ये सारी बातें सुनकर के वो बूढ़ा मछुआरा जवाब देता है कि दोस्त, मैं आपकी सारी बातों से वाकिफ रखता हूं। दोनों तरह की मछलियों की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी सेम है, दोनों तरह की ही मछलियां खाने योग्य होती हैं, लेकिन मेरे सामने एक धर्म संकट है, और वो ये है कि मेरे घर में जिस बर्तन में मैं मछली पकाता हूं, मेरे घर का जो फ्राई पैन है उसका साइज बहुत छोटा है, उसमें बड़ी मछली नहीं पकाई जा सकती, बड़ी मछली फ्राई नहीं की जा सकती। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं है क्योंकि उन्हें बड़े अवसर, बड़े मौके नहीं मिलते, बड़ी संभावनाएं नहीं मिलती, बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बल्कि वो इसलिए पीछे हैं क्योंकि वो अपनी रसोई के फ्राई पैन का साइज नहीं बढ़ाना चाहते। और हमारी जिंदगी की रसोई का फ्राई पैन हमारा ब्रेन है। लेखक ये कहते हैं कि अपने ब्रेन को खोलें और बड़ा सोचें। बड़ा सोचने में अक्सर लोग बहाने बनाते हैं, और इसको एक बहुत अच्छी टर्म डेविड जे स्वार्ज ने इस बुक में दी है, एक्सक्यूजाइटिस, हिंदी में जिसको आप बहानासाइटिस कह सकते हैं। जैसे ही बड़ा सोचने और बड़ा करने की बारी आती है, लोग कहते हैं कि मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा या कम है, मेरी तो सेहत ठीक नहीं रहती, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, मेरी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत कमजोर रही हुई है, मैं तो एक अलग और कमजोर माहौल और वातावरण में रहता हूं, मेरी परवरिश बहुत कमजोर हुई हुई है। इसको वो बहानासाइट्स कहते हैं, इंग्लिश में एक्सक्यूजाइटिस इसको आप लोग कह सकते हैं। लेखक कहते हैं कि ये एक तरह की बीमारी है, इससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। मेरा एक बहुत प्रिय शेर है कि किंतु परंतु अगर यदि लेकिन काश नहीं करते, और जिन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो वो बहानों की तलाश नहीं करते। इस बुक में एक बहुत अच्छा कोट है, बिल्ड द कैसल्स नॉट डिग द ग्रेव्स, यानी अपनी जिंदगी में महल बनाइए, खड्डे मत खोदिए। लेकिन जैसे ही हम महल बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, बड़ा सोचने लगते हैं, तो उस समय हमें लोग याद आ जाते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर ये बड़ा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया तो। दोस्तों, लोगों की परवाह नहीं करें। क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे लोग। आपकी जिंदगी में वो लोग कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते जो पीठ पीछे आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आपको डिमोरलाइज करते हैं। लेखक इस बुक में कहते हैं कि ये एक तरह के मानसिक बीमार लोगों का समूह है जो हर बड़ा सोचने वाले आदमी के पांव में जंजीर डालने का काम करते हैं, उन्हें रोकने का काम करते हैं, उन्हें गिराने का काम करते हैं। इस तरह के लोगों की 1% भी आप परवाह नहीं करें। मेरा ऐसा मानना है कि बिना आपकी इजाजत के दुनिया की कोई भी ताकत आपको हीन महसूस नहीं करवा सकती, और बिना आपके पीठ झुकाए कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी आपकी सवारी नहीं कर सकता। इसलिए अपनी पीठ और रीढ़ को सीधा रखिएगा। इस दुनिया के सबसे बड़े अजूबे अपने ब्रेन को सक्रिय रखिएगा, अपने पांव में बिजलियां रखिएगा, अपने हाथों में हुनर रखिएगा। आपकी जो
ईश्वर की दी हुई ये दोनों अनमोल आंखें हैं, उनमें बड़े सपने रखिएगा, इनसे अच्छा देखिएगा, अच्छा पढ़िएगा, इन दोनों कानों से अच्छा सुनिएगा और अपनी जीभ को एक संतुलित भाषा में बड़ा और अच्छा बोलने के लिए तैयार कीजिएगा। आप जिंदगी में अपने आप सफल हो जाएंगे। इस सफर में आपको लोग ये भी कहेंगे कि बड़ी बातें करने से बड़े काम नहीं होते हैं, लेकिन उनसे ये कहिएगा कि बड़ा सोचने से जरूर बड़े काम होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सोमवार को फिर मिलेंगे किसी एक अच्छी और बेहतरीन पुस्तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।